Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. We had already completed 2 units of basics of Indian philosophy. Today we are going to begin another unit, that is heterodox system, with the topic Charvaka, epistemology and metaphysics. Let's start our topic without any further delay of time. जो चरवाका स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी है, इसको हम पॉपुलरली जानते हैं एज लोक आयोक्ता स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। जो चरवाका स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है, ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्कूल हमें देखने को मिलता है अंडर एथीस्ट हेटेरोडॉक्स सिस्टम विद इन द हिंदू ट्रेडिशन। सो चरवाका स्कूल के अकॉर्डिंग, इनके फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग ऑनली जो प्रत्यक्षा है या परसेप्शन जो है, ये प्रॉपर और एब्सोल्यूट सोर्सेस है एक्वायर करने के लिए वैलिड और रिलायबल नॉलेज को, along with its features such as empiricism, conditional logical inferences या hypothesis। मेनली जो चरवाका स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी है, ये अडेप्ट करते हैं फ़िलासफ़िकल स्केप्टिज़म को, और ये आल्सो रिजेक्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स की। जो चरवाका स्कूल है इंडियन फ़िलासफ़ी का, एज यू नो नाउ, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं एज लोकायुक्ता स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी से। एक्चुअली इसको फाउंड किया बाय चरवाका ने, और जो चरवाका स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी है, ये बेस्ड ऑन है उसकी टीचिंग्स पे, दैट इज़ बृहस्पति सूत्रास पे, जो कि उसने लिखे एट लीस्ट अराउंड फर्स्ट मिलेनियम BCE, जब बुद्धिज़्म को एस्टेब्लिश किया बाय गौतमा बुद्धा और जैनिज़्म को रीऑर्गेनाइज किया बाय प्रश्वांथा। और जो टीचिंग है हेटेरोडॉक्स सिस्टम की, वो हमें आल्सो देखने को मिलती हैं विद इन द सेकेंडरी लिटरेचर्स सच एज शास्त्रास और सूत्रास में और इंडियन एपिक पोइट्री में। एनीवेज, आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो चरवाका एपिस्टेमोलॉजी है, वो बिलीव करते हैं ऑन डायरेक्ट परसेप्शन पे और प्रत्यक्षा पे, अलॉन्ग विथ एम्पिरिसिज्म एंड इन्फरेंसेस, थ्रू विच हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वर्ल्ड को और एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को अबाउट द ट्रूथ्स, और हम इनसे आल्सो रिमूव कर सकते हैं अपने डाउट्स को। बट रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो चरवाका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म स्कूल है, ये मेनली हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी हैं, जिनको हम आल्सो जानते हैं एज नास्तिका स्कूल्स। और जो न्याया, समखिया, वैशिष्टकिया और वेदांता हैं, ये बिलोंग करते हैं ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी से, और इनको हम आल्सो जानते हैं आस्तिका स्कूल से। एज यू नो नाउ, जो चरवाका एपिस्टेमोलॉजी है, वो कंसिडर करते हैं ओनली परसेप्शन, प्रत्यक्षा को एज अ मीन्स थ्रू विच वी कैन एक्वायर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस विच आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द परसेप्शन। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना होगा कि जो हमारी परसेप्शन होगी और उसके बाद जो हमारी इन्फरेंस होगी या हाइपोथेसिस या गेस होंगे, वो आइदर रॉन्ग हो सकते हैं या वो राइट हो सकते हैं, या वो कंडीशनली वैलिड या इनवैलिड हो सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है बोथ की, कि वो वैलिड और इनवैलिड हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चरवाका स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी, हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं परसेप्शन के। फर्स्ट वन है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एमंग विच जो एक्सटर्नल परसेप्शन है, ये ऐसा टाइप है परसेप्शन का जो कि बेस्ड ऑन होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पे थ्रू आवर सेंसेस विद वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। और जो इंटरनल परसेप्शन है, ये बेस्ड ऑन होती है हमारी इनर सेंस पे, माइंड पे, या रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड पे। थ्रू परसेप्शन हम कंडीशनल इन्फरेंसेस, हाइपोथेसिस या गेस कर सकते हैं, और हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यू कंक्लूजन्स, ट्रुथ्स को ऑब्जर्व करके प्रीवियस पास्ट ट्रुथ्स को। बट एट द सेम टाइम जो चक्रवास हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो इन्फरेंसेस, हाइपोथेसिस हैं, वो हमें यूजफुल देखने को मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम वो रॉन्ग हो सकती हैं या मे बी वो राइट हो सकती हैं। दैट्स वाई जो इन्फरेंसेस हैं, वो हमें डाउटफुल देखने को मिलते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग जो इन्फरेंसेस हैं, वो हमें गुड और हेल्पफुल देखने को मिलते हैं, जो कि मोर वैलिड और एक्यूरेट हो सकती हैं। दस अकॉर्डिंग टू चरवाकास, जो परसेप्शन है या प्रत्यक्षा है विद द हेल्प ऑफ इन्फरेंस, दीज आर ओनली रिलायबल एंड वैलिड सोर्सेज फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ्स। जो चरवाका एपिस्टेमोलॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं सच एज प्रत्यक्ष या परसेप्शन की, इनको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ फायर एंड स्मोक। फॉर इंस्टेंस, अगर कहीं पे स्मोक है, तो स्मोक का रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे फायर हो सकती हैं, बिकॉज विदाउट फायर स्मोक इज़ नॉट पॉसिबल। हियर यहाँ पे जो स्मोक है, उसको हम कंसिडर करते हैं एज मिडल टर्म व्याप्ति, और जो काज है फायर, उसको हम टर्म करते हैं एज मेजर टर्म, दैट इज सादिया। और मेनली मैंने ऑलरेडी बोला, ये रीज़न या लॉजिक जो है या इन्फरेंस जो है, ये ट्रू हो सकती हैं और ये फॉल्स भी हो सकती हैं।
सच एज स्मोक जो है उसके अदर काजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्मोक उठ सकता है। अकॉर्डिंग टू चार्वाका एपिस्टेमोलॉजी, जब तक हम ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन या ट्रुथ को प्रूव नहीं कर सकते हैं एज लॉजिकल, देन उन ट्रुथ्स को हम अनसर्टन ट्रुथ्स कहते हैं। उस केस में जो हमारी हाइपोथेसिस या इन्फरेंसेस हो सकती हैं वो रॉन्ग हो सकती हैं, बिकॉज जो चार्वाकास हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं कंडीशंस को, मतलब सम कंडीशंस जो हैं वो हमें हिडन देखने को मिलती हैं या एब्सेंट देखने को मिलती हैं, जिनको इम्पॉसिबल होता है परसीव करना। उस रीज़न की वजह से जो हमारी इन्फरेंस होती हैं वो मे बी रॉन्ग हो सकती हैं। और मेनली इन केसेस या कंडीशंस में जहाँ पे हमें एब्सेंस देखने को मिली कंडीशंस की, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट टाइम हम उन क्वेश्चंस को मेनली स्किप करते हैं जो क्वेश्चंस हमको पता नहीं होते हैं। जो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है चार्वाकास की, उससे आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलासफी के, बिकॉज जो चार्वाका स्कूल ऑफ फिलासफी हैं ये सजेस्ट करते हैं उनको न्यू वेज ऑफ थिंकिंग और रिवेल्युएशन ऑफ पास्ट डॉक्ट्रिन्स, थ्योरीज एंड मेथडोलॉजीज सच एज हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म। स्कॉलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं आल्सो चक्रवा इंसाइट्स को अपनी उन थ्योरीज़ के अंदर। और जब हम कंपेयर करते हैं चक्रवा एपिस्टेमोलॉजी को बाकी स्कूल्स से, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो चक्रवा हैं वो यूज़ करते हैं ओनली परमाना को, दैट्स परसेप्शन, प्रत्यक्षा को एज एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड एक्वायर करने के लिए वैलिड और रिलायबल नॉलेज को। और जो अदर स्कूल्स हैं इंडियन फिलासफी के, वो एक्सेप्ट करते हैं मल्टीपल वैलिड सोर्सेज एक्वायर करने के लिए नॉलेज को। वो मेनली एक्सेप्ट करते हैं 2 to 6 परमानस एज वैलिड एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सच एज अगर हम अद्वैत या वेदांत की बात करें, वो एक्सेप्ट करते हैं 6 परमानस को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रुथ्स को। लाइक उनके अकॉर्डिंग वो बिलीव करते हैं प्रत्यक्ष या परसेप्शन, अनुमाना इन्फरेंस, उपमाना कंपेरिजन एनालॉगी, अर्थपति एज पॉस्टुलेशन, अनुपाला विधि एज नॉन परसेप्शन, कॉग्निटिव प्रूफ, शब्दा एज वर्ड टेस्टमनी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपर्ट्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ना अगर हम बात करते हैं चक्रवा मेटाफिजिक्स की, चक्रवास के अकॉर्डिंग हमें कोई भी वर्दी मीन्स नहीं देखने को मिलती हैं जिससे हम एस्टेब्लिश और फाउंड कर सकते हैं इनवेरिएबल कनेक्शन बिटवीन द मेजर एंड मिडल टर्म। दस जो चक्रवास हैं वो कंक्लूड करते हैं कि जो इन्फरेंसेस हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए मेटाफिजिकल ट्रुथ्स को। इंस्टीड जो चक्रवास हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो माइंड है उससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं किसी भी फिनोमेना के रिगार्डिंग, जो कि मेनली बेस्ड ऑन होती हैं परसेप्शन पे, जिसमें आल्सो एरर आकर होने की चांसेस हैं। सो इस केस में अगर हम रिजल्ट करेंगे ऑब्टेन फ्रॉम एनी इन्फरेंस, परसेप्शन या ऑब्जर्वेशन से, वो फिक्स्ड और कोइंसिडेंस पॉइंट होगी। इस रीज़न की वजह से जो चक्रवा स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को, लाइक कंसेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल या रिलीजियस राइट्स, हेवन एंड हेल एटसेट्रा। बिसाइड्स जो चक्रवास हैं वो आल्सो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरनेचुरल कॉज विद इन द नेचुरल फिनोमेनास। सो उनके अकॉर्डिंग जो नेचुरल फिनोमेनास हैं, सच एज अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, फ्लड्स की बात करें, ड्राफ्ट्स की बात करें, उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं किसी सुपरनेचुरल कॉज के, बड़े प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल थिंग्स के जो कि ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। बिसाइड्स चक्रवा मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग जो माइंड है, जिसका मतलब है मानस, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम आत्मान, बॉडी से। उनके अकॉर्डिंग जो माइंड है वो पजेस करता है अपनी कॉन्शियसनेस या फंक्शंस, जो कि एग्जिस्ट करता है एक बॉडी में। बोथ जो बॉडी और माइंड है वो टुगेदर, मतलब उनको टुगेदर जब वो मर्ज होते हैं या जब वो एक साथ होते हैं तो उनको कंसिडर किया जाता है एज आत्मान, जहाँ पे जो माइंड है वो जानता है, एक्सपीरियंस करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड को या ऑब्जेक्ट्स को, और जो आत्मान है वो अलॉन्ग विथ बॉडी वो रिफ्लेक्शन होती हैं जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर सेंसेस। अकॉर्डिंग टू चक्रवा मेटाफिजिक्स जो वर्ड है ये हमें जो वर्ल्ड है ये हमें मटेरियल, ओनली मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि बना नहीं है 5 एलिमेंट्स का, सच एज अर्थ, वाटर, फायर, एयर और एथर, एटमॉस्फेयर, बट इंस्टीड ये बना है 4 का, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पोजेस करते हैं 5 सेंसेस क्वालिटीज़, सच एज वो मतलब ह्यूमन बींग्स पोजेस करते हैं स्मेल को, टेस्ट को, कलर को या टच को या साउंड को, जिनको हम सेंस करते हैं थ्रू आवर नोज, टंग, आई, टच एंड ईयर। सो इन सेंसेस के थ्रू
हम परसीव कर सकते हैं अर्थ, वाटर, फायर और एयर को, बट नॉट द एटमॉस्फेयर। उनके अकॉर्डिंग ओनली 4 एलिमेंट्स जो हैं वो परसीवेबल एलिमेंट्स हैं जिनको हम परसीव कर सकते हैं। हैंस जो चरवाकास हैं वो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर को और मेटीरियोलॉजिकल फिनोमिना से एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास को। वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो साउंड है वो काज होता है मेटीरियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास का, जिसको हम सुन सकते हैं हमारी ईयर्स के थ्रू। और जो रेस्ट 4 एलिमेंट्स हैं अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, वो बनाते हैं मतलब जिसे वर्ल्ड कंपोज हुआ है थ्रू पार्टिकल्स, और हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या कंप्रहेंशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस। जो चरवाका मेटाफिजिक्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हमें कोई भी एक्सटर्नल कॉज नहीं देखने को मिलता है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर और रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बट इन स्टेट इनहेरिटेड क्वालिटीज़ की वजह से इन 4 एलिमेंट्स की सच एज एयर, वाटर, फायर एंड एयर, वो ये एक्चुअली मर्ज हुए हैं टुगेदर, जिसकी वजह से हमें ओरिजिन देखने को मिला देन यूनिवर्स का। हाउएवर हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इन 4 एलिमेंट्स को कि ये 4 एलिमेंट्स जो हैं इनकी वजह से हमें ओरिजिन देखने को मिलता है या इनकी वजह से लाइफ इमर्ज हुई या कॉन्शियसनेस इमर्ज हुई। दस ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेरी करते हैं अपने नेचर, टाइम के अकॉर्डिंग। देयरफॉर हम नहीं कह सकते हैं कि जो नेचर है इसको गवर्न किया जाता है थ्रू इटर्नल लॉज, बट इन स्टेड हम कह सकते हैं ईच एंड एवरी इवेंट या फिनोमिना जो हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है नेचर में। मीन्स वो नेचर में कभी भी ऑकर हो सकती हैं कोई भी इवेंट या फिनोमिना। और ये जो इवेंट्स हैं या फिनोमिनास हैं ये हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलती हैं फॉर द ऑरिजिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड एज वेल। दस हम कंक्लूड करते हैं चक्रवा मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंस हैं ईच एंड एवरीथिंग विद इन दिस यूनिवर्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैं विद इन दिस यूनिवर्स वो एक्चुअली ऑरिजिनेट हुए हैं बाय चांस, नॉट बाय द लॉस। और जो यूनिवर्स हैं इसको गवर्न नहीं किया जाता है इनटू द नेचुरल लॉस। इंस्टेड एवरी ऑब्जेक्ट जो है विद इन दिस यूनिवर्स वो पजेस करता है अपने ओन नेचर को। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।